नजरिया। वेलकम टू आवर चैनल एसजेड एकेडमी। माई सेल्फ दीपक कुमार सिंह। मैं आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ा रहा था और ख़त्म किए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म किए। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं वैदिक काल, वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि वैदिक काल की समय क्या था। तो वैदिक काल का समय 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक था। ठीक है, इसको सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब आते हैं कि इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद एक सभ्यता आई, आर्यों द्वारा एक निर्मित सभ्यता आई, जिसकी जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, वैदिक शब्द वेद से बना है। किससे बना है दोस्तों? तो वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जैसे उसमें आप पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे। उसी तरह वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। ठीक है, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य कहाँ से आए, इसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। आर्यों का लिपि का ज्ञान नहीं था। ये किसके अंतर्गत आता है? हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता हम आपको पढ़ा चुके हैं, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसमें आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। उसके बाद विद्वानों का अलग अलग मत है कि आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, इसमें एक महोदय थे जिन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश है। उन महोदय का नाम था डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद था। ठीक है, उसके बाद पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मसी देश था। ठीक है, पर यह सर्वाधिक मान्य नहीं है। उसके बाद कश्मीर के बारे में बताते हैं डॉक्टर एल.डी. कल्ला कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर से होगा, पर यह भी मान्य हमको नहीं है। उसके बाद तिब्बत बताते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने ही अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। ठीक है, इसके बाद उत्तरी ध्रुव के बारे में बताए पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनको जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने ही द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक है। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव है उसी को बोला जाता है आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव को बोला जाता है अंटार्कटिक। ठीक है, उसके बाद मध्य एशिया में बैक्टीरिया को माने जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने माना कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया से भोजन की तलाश में भटकते भटकते वो भारत में सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बस गए। ठीक है, तो इसके बाद एक ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। उसके भाषा में समानता पाई गई और इसी मत को सर्वाधिक माना गया कि आर्य जो आए हुए थे मध्य एशिया से आए हुए थे। कुछ ईरान के तरफ चले गए और कुछ पूर्व की तरफ आ गए, यानी भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का समय कितना है? 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक का काल है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद का रचना हुआ था। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो कौन होगा? ऋग्वेद होगा। इसी से हमको ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमको
प्राप्त होती है। दूसरा साक्ष्य हमको बोगज कोई अभिलेख से मिलता है जिसका खोज विकलर महोदय ने किया था। इन्होंने वहां से उन्होंने इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य आदि देवताओं की खोज की, जिससे हमको ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों को रचना किया गया। 3 वेदों को, पहला यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कुल कितने वेद हैं दोस्तों? तो 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद ये जो चारों वेद हैं वैदिक साहित्य में आते हैं। एक वेद वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आजकल ब्राह्मण कितने हैं? तो 8 हैं। मूल रूप से 8 ब्राह्मण के बारे में हमको पढ़ना है। आरण्यक कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि किस वेद का आरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद कितने हैं दोस्तों? तो उपनिषद 108 हैं, पर उपलब्ध कितने हैं? 13 के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है वेदांग। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की। ठीक है। वेदांग में आता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण आता है दोस्तों। ठीक है। अब आता है कि वेद को संकलित कौन किया? तो वेद को संकलित करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन को है। इन्हीं को बोला जाता है वेद व्यास। किसको बोला जाता है? वेद व्यास। तो कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास बोला जाता है। महाभारत की भी रचना कौन किए थे? तो यही वेद व्यास किए थे। अब क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि वेत्री किसको बोला जाता है? तो वेत्री 3 वेदों को बोला जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाद में अथर्ववेद को अंगिरस ऋषि और उनके शिष्यों द्वारा रचा गया। इसीलिए जो अथर्ववेद है वो बाद का और सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद है। ठीक है। उसके बाद आता है कि वेद किस शब्द से बना है? तो वेद संस्कृत शब्द के विद धातु से, विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान और जानना। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अब पढ़ेंगे वेद के बारे में। ठीक है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये कब? ऋग्वैदिक काल में इसको रचा गया। ठीक है। उसके बाद आता है ऋग्वेद में 1028 सूक्त। सूक्त यानी टॉपिक्स। ठीक है। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल। ठीक है। और 10,580 मंत्र हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा सूक्त कितने होते हैं और मंडल कितने होते हैं। ये आपको बहुत पूछता है कि सूक्त कितने होते हैं? तो 228। और मंडल कितने होते हैं? तो मंडल होते हैं, सूक्त 228 और मंडल 10 होते हैं। ठीक है। इसमें और पूछ देता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो इसमें 10 सूक्त है, 10 मंडल है। 10 मंडल में 2 से लेके 7वां मंडल जो है प्राचीन है। ठीक है। उसके बाद 1 से 10वां जो है नवीन है। मतलब 1 से 10वां मंडल जो है वो बाद में लिखा गया है, नया मंडल है। आपको पता होगा कि 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। पर ये 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, ये कर्म आधारित होती है, वर्ण आधारित नहीं थी। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे मंडल के बारे में। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मंडल में कि उसके उच्चारण मतलब कौन से मंडल में उसके उच्चारण करने वाले मतलब कौन है? तो प्रथम मंडल में अंगिरा ऋषि हैं, संबंधित ऋषि हैं। ठीक है। तो पूछ देता है कि प्रथम मंडल में किस ऋषि से संबंधित है? तो प्रथम मंडल अंगिरा ऋषि से
संबंधित है। उसके बाद आता है तीर्थ मंडल, जो है किससे संबंधित है, तो विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे? विश्वामित्र ने। सावित्री देव की रचना इन्होंने ही की थी। उसके बाद आता है छठवां मंडल। छठवां मंडल किससे संबंधित है, किस ऋषि से संबंधित है, तो भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। किस ऋषि से संबंधित है, तो भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। उसके बाद सातवां मंडल पूछ देगा। सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। वशिष्ठ ऋषि से जब पढ़ेंगे आप, 10 राज्य का युद्ध होता है, सुदास और आर्य और अनार्य के बीच में होता है, जिसमें सुदास विजयी होता है, ठीक है, पुरुषनी नदी के किनारे। तो उसमें जो पुरोहित होते हैं उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र पुरोहित होते हैं, आर्यों एवं अनार्यों का, ठीक है। अब पढ़ना है आठवां, दम इंपोर्टेंट है दोस्तों। आठवां किस ऋषि से संबंधित है, तो आठवां कण्व ऋषि से संबंधित है, ठीक है। और 9वां मंडल सोमदेव से, सोमदेव को समर्पित है, ठीक है। सोमदेव का मतलब हिमालय के मूजवंत पर्वत पर सोम वनस्पति पाया जाता था, ठीक है। देवताओं का जो पेय रस था वो सोम रस था। वो कहाँ मिला, तो मूजवंत पर्वत, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि मूजवंत पर्वत से सोम देवता को उल्लेख उनको प्राप्त होता है। तो 8वां मंडल कण्व ऋषि को संबंधित है और 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। अब आता है, देखो दोस्तों, ये आपको तीर्थ याद रखना, 8वां और 9वां आपको याद रखना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है तथा कुछ यज्ञ के बारे में मंत्र हैं, किसमें, तो ऋग्वेद में है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, योद्धा, पुरोधा और विष। योद्धा का मतलब क्षत्रिय, पुरोधा का मतलब पुरोहित ब्राह्मण, और विष का मतलब हो गया वैश्य एवं शूद्र। 4 वर्णों की जानकारी कब किसमें मिलती है, तो ऋग्वेद में। यह जन्म कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जन्म आधारित नहीं थी, ठीक है। यह कब जाके जन्म आधारित हो जाती है, तो उत्तर वैदिक काल में, और धीरे धीरे मौर्य काल में यह जो होता है वो जन्म आधारित वर्ण आश्रम हो जाता है, ठीक है। तो योद्धा, पुरोधा, विष के बारे में अब बता चुके हैं। अब ये नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसमें योगों की प्रधानता है, ठीक है। इसमें यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है यजुर्वेद कहा जाता है, ठीक है। इस समय में इसमें बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, विजय के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि की आहुति देने के लिए। और राजसूय यज्ञ, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब राजसूय यज्ञ किया जाता था। उसके बाद एक आता है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुष का बलि दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब यज्ञ थे। इसी के कारण क्या होता है कि जब आपको 62 संप्रदाय का उदय होता है, जिसमें क्या होता है कि जो शूद्र होते हैं और वैश्य होते हैं उनको सताया जाता है। जब सताया जाता है तो वो नवीन धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ब्राह्मण धर्म को छोड़ के नवीन धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और वे बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को इत्यादि को अपना लेते हैं, ठीक है। अब यह होता है कि यजुर्वेद किस शैली में है, पूछता है, तो यजुर्वेद गद्य पद दोनों शैली में है, ठीक है। यजुर्वेद गद्य पद और दोनों शैली में है। इसमें मंत्र कितने हैं, तो 1990 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र आपको संकलित हैं। उसके बाद यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं,
कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है शुक्ल यजुर्वेद, केवल ये पद शैली में लिखा गया है। इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, वाजस्नेयी संहिता किसको बोला जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को ही बोला जाता है, ठीक है। और सबसे प्रमाणिक वेद यही है, कण्व और माध्य नंदिन, ठीक है। इसको वास्तविक वेद माना जाता है, शाखा माना जाता है। उसके बाद आता है कृष्ण यजुर्वेद में काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद के शाखा हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के शाखा हैं कण्व और माध्य दिन, ठीक है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का मतलब होता है गायन, ठीक है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549 मंत्र हैं और रिपीटेड मंत्र मतलब 1500 रिपीटेड मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, और मात्र 75 मंत्र जो कि मूल मंत्र हैं, ठीक है। उसके बाद सप्त स्वरों का उल्लेख किसमें है? सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। जो सारे गा मा पा धा निसा जो है वो कहाँ से मिलता है? सारे गा मा पा धा निसा किससे मिलता है? तो सामवेद से, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक भी कौन है? इसी सामवेद को माना जाता है, ठीक है। अब आता है सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। पहला कौथुम, दूसरा राडायनी और तीसरा जैमिनी है, ठीक है। तो यहां पर हम अभी नहीं बताए हैं कि ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं, यज्ञों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अथर्ववेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर ये अथर्ववेद इसका नाम पड़ा है, इस वेद का, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, ठीक है, शत्रु दमन, मेल मिलाप और विवाह और बड़ी मात्रा में औषधियों की चर्चा किसमें हमको प्राप्त होती है? अथर्ववेद में प्राप्त होती है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है। कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है? तो अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, ठीक है। 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं, ठीक है। पर आपको सबसे ज्यादा ऋग्वेद में मंत्र के बारे में पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। ये आपको पूछने नहीं जा रहा है, फिर भी आप लोग इसको जानिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि वैदिक साहित्य में 4 चीज आता है। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। इसी को बोला जाता है वैदिक साहित्य, ठीक है। तो ब्राह्मण में क्या है? तो इसमें यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन ब्राह्मण में है। कर्म कांड के तरीकों को बताया जाता है कि जो यज्ञ है उसको कैसे किया जाए, इसका उल्लेख हमको ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है, इसमें विषय वस्तु को समझने के लिए अरण्य अर्थात जंगल में एकांत की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आरण्यक कहा जाता है, ठीक है। आरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, ठीक है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में उप का मतलब होता है समीप और निषद मीन्स बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ के गूढ़ रहस्यों को समझा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? उपनिषद। उपनिषद ने ही बोला था कि यज्ञ वह नौका नहीं समुद्र रूपी सागर को पार लगा दे, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में क्या है? तो इसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख है, यानी मंथन होता है। अब तक किए गए कार्यों की जांच कहाँ होती है? उपनिषद में होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, टोटल उपनिषद तो 108 हैं, पर मेन रूप से प्रमुख
13 है, ठीक है। 13 अभी मौजूद हैं, 13 उपनिषद मौजूद हैं, यानी पूरे उपनिषद तो 108 हैं मतलब, पर मूल रूप से 13 ही मौजूद हैं। उसके बाद आता है वेद। तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता था, ठीक है। इसका कार्य क्या था ऋग्वेद में, तो देवों की स्तुति करना, ठीक है। और इसका एक उपवेद भी है। ये उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। दोस्तों आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में दो भागों में अध्ययन सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है तब उस बाद में जाके उपवेद की रचना होती है, ठीक है। और ये तीनों वेद, ये 3 वेदों की रचना कब होती है, तो उत्तर वैदिक काल में होती है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो अधर्यु कहा जाता है। इनका क्या काम था, तो यज्ञ को कराना, ठीक है। और इसका ऊपर उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, ये उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ये आपको कंठस्थ याद करना जरूरी है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता है, तो उद्गाता बोला जाता है, ठीक है। इनका काम क्या है कि मंत्रों का गायन के तौर पे उच्चारण करना, गायन तरीका से उच्चारण करना। और इनका उपवेद है गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद, ठीक है। उसके बाद आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं, जो उच्चारण करते हैं, यज्ञों में उच्चारण करते हैं, उनको ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। और इनके निरीक्षण करता, यानी निरीक्षा जैसे होता है, कोई यज्ञ होता है उसका देखभाल किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तो उसके कर्ता कौन है, ब्रह्म है, ठीक है। और इसका उपवेद कौन सा है, तो शिल्प वेद है, ठीक है। उसके बाद आइए वेदों के साथ हर वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तो ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तो तैत्रीय और शतपथ। कौन कौन सा है, तैत्रीय और शतपथ। पूछ देगा कि शतपथ जो ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तो सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचवीस और षड्वीस। कौन कौन दोस्तों, तो पंचवीस और षड्वीस। उसके बाद अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गोफत, ठीक है। ये गोफत ऋषि के नाम पर इसका नाम हो गया गोफत ब्राह्मण। अब आते हैं ऋग्वेद के आरण्यक कौन है, तो सेम ऐत्रेय और कौशिक की याद आपको रखना होगा। अगर ब्राह्मण याद रखिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्रीय और शतपथ दोनों है, जो कि ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तैत्रीय और शतपथ, ठीक है, दोनों सेम है। उसके बाद आता है सामवेद का आरण्यक कौन है, तो छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। इसी में कृष्ण एवं देवकी के बारे में चर्चा किस उपनिषद में है, आरण्यक में है, तो छांदोग्य आरण्यक में, ठीक है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। पूछता है कि वो कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो यही अथर्ववेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं उपनिषद। उपनिषद में ऋग्वेद का उपनिषद कौन है, तो ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का उपनिषद कौन है, तो तैत्रीय, मैयात्रिणी और कठोपनिषद,
इसी में यम नचिकेता का संवाद किससे संबंधित है? कठोपनिषद से। ठीक है, उसके बाद आता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद किसमें आता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद सामवेद का कौन कौन उपनिषद है? तो छांदोग्य और केनोप उपनिषद। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद का कौन सा उपनिषद है? तो मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हुए? ऋग्वेद के ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण कितने हुए? 8, आरण्यक 6 और उपनिषद 13। ठीक है, ये आपको याद रखना है और क्रम के वाइज से याद करना है। वैदिक साहित्य में 4 आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेद के बाद कौन सा आएगा? ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद उपनिषद। यह क्रम भी पूछता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों, उपनिषद के बारे में हम पढ़े, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़े। उपनिषद से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से हमको प्राप्त होता है? तो यम नचिकेता संवाद हमको कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद सत्यमेव जयते की जानकारी किस उपनिषद से हमको प्राप्त होती है? तो सत्यमेव जयते, जो भारत का चिन्ह है सत्यमेव जयते, इसकी जानकारी हमको मुंडक उपनिषद से प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, तो यह उपनिषद का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और अंगिरस ऋषि के शिष्य हैं। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ये जितने भी हैं आपके लिए VVI है और क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है वेदांग। हम ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद पढ़ लिए। उसके बाद क्या आएगा? वेदांग। तो वेदांग का मतलब होता है वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसकी संख्या 6 है। जिसमें पहला आता है शिक्षा, वामजय ऋषि द्वारा रचा गया। दूसरा आता है कल्प 3 भागों में है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अगर आपको पढ़ना होगा तो बुक में इसको पढ़ लीजिएगा तीनों को। उसके बाद निरुक्त के रचयिता कौन है? तो वो निघंटु हैं, निघंटु ऋषि हैं। ठीक है, कौन है? तो निघंटु। छंद का तो पिंगल जी, व्याकरण का तो पाणिनि, जो अष्टाध्यायी बुक लिखे थे। प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। कौन लिखे हैं? तो यही पाणिनि लिखे हैं। उसके बाद आता है ज्योतिष, ब्रह्मांड के विषय की जानकारी इनके द्वारा, लागध मुनि के द्वारा इसको रचा गया। इसमें क्या मिलता है? ब्रह्मांड के विषय के बारे में जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? तो ज्योतिष से प्राप्त होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मृतियां। स्मृतियां में मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। इसमें क्या है? तो हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। ठीक है, इसी से हिंदू धर्म का समाज चलता है। उसके बाद ये किसके समय में रचा गया? तो शुंग वंश के समय में इसको लिखा गया। शुंग कब आता है? ये आपको पता होगा, ब्राह्मण साम्राज्य जब आता है मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल में जब पढ़िएगा शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, उसके समय में ये लिखा गया है। उसके बाद अन्य स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति। ठीक है, इसमें भी समाज के बारे में चर्चा है। तो आगे के क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, तो इसके बारे में भी हम चर्चा
कर देंगे। दोस्तों, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा, और हम आपको ऐसे ही रोज पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।